हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि सफलता के लिए हमें मेहनत की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ही कहीं ज़्यादा हमें पैशेंस और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। अगर हम अपने पैशेंस और धैर्य को छोड़ देते हैं, तो हम अपनी सफलता को भी अपने हाथ से निकाल देते हैं। इस बात को आज हम लोग समझेंगे एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और आज की जो कहानी होने वाली है, ये कहानी होने वाली है आपकी। ये जो मेरे पीछे आपको ये पेड़ दिख रहे हैं, ये है आपके चीनी बाँस, यानी कि चीन की बाँस की प्रजाति है। जैसे आपने अपने गाँव में देखे होंगे बाँस, उसी प्रकार से चीनी प्रजाति होती है एक बाँस की। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है, जो हमें ये सिखाएगी कि पैशेंस कितना ज़रूरी होता है, सफलता कितनी ज़रूरी होती है हमारे सफलता की कितना पैशेंस जो है वो हमारा कितना ज़रूरी होता है किसी भी सफलता के लिए। अगर हम बात करेंगे इन बाँसों की, यानी इन पेड़ों की, तो इन पेड़ों की हाइट जनरली 90 फीट तक ऊँची होती है, यानी 90 फीट तक ये बाँस बढ़ जाते हैं और इनकी ऊँचाई जो है वो 90 फीट तक जाती है। तो एक बार क्या होता है कि एक किसान होता है साधारण परिवार का, और उसका दोस्त उसे मिलता है, और उस किसान का दोस्त उसे इस बाँस की प्रजाति के कुछ बीज देता है और कहता है कि इन बीजों को आप अपने खेत में लगाइएगा, और इनकी खूबियों को भी बताता है कि इनकी जो ऊँचाई है वो 90 फीट तक जाती है। जिससे किसान को भी लगा कि इनकी जो लंबाई यानी ऊंचाई है वो 90 फीट तक होगी, इसका मतलब है कि वो भी बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो किसान ने क्या किया कि अपने दोस्त से वो बीज ले लिए, और बीज ले ले जा करके अपने जो है गांव में अपने खेत में जो है वो उनको बो दिया। और बीज बोने के बाद वह सुबह उठ करके लगातार वहां पर उनको पानी देता था और उनकी देखभाल प्रॉपर ढंग से करता था। बीज अंकुरित हो रहे हैं या नहीं अंकुरित हो रहे हैं, इस बात पर प्रॉपर ढंग से ध्यान देता था। इसलिए क्योंकि उसका भी एक सपना था कि इन बाँसों के उगने के बाद बहुत सारा पैसा कमाएगा और अपने परिवार का पालन-पोषण यानी भरण-पोषण बहुत अच्छे से कर पाएगा। प्रतिदिन अपनी प्रक्रिया प्रक्रिया को जो वो कंटिन्यू रखा, और रोज़ सुबह उठ करके उन्हें देखने जाता था, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे लगभग 6 महीने का समय बीत गया, और ऐसे धीरे-धीरे वो अपनी लेकिन उसने अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं आने दी, और वो अपनी कंटिन्यू मेहनत करता रहा। ऐसे करके 1 साल तक का समय बीत गया, लेकिन अभी तक वो बीज जो हैं वो आपके अंकुरित नहीं हुए। किसान बड़ा परेशान होने लगा। उसने सोचा, गाँव वाले भी लोग बड़ा उसको उल्टा-सीधा बोलने लगे, क्योंकि उसने गाँव वालों से कह रखा था कि यहाँ पर जो इस बार मैंने बाँस की प्रजाति लगाई है, इसकी ऊँचाई बहुत होती है और इस बार हम बहुत सारा पैसा कमाएँगे। तो गाँव वाले भी, जब 1 साल हो गया और उसपे कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, तो वो भी उसकी मज़ाक बनाने लगे। अब किसान बड़ा परेशान था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं आने दी, और लगातार अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा, और उसी तरीके से जैसे वो रोज प्रतिदिन काम किया करता था, उसमें खेत में जैसे काम किया करता था, उसी प्रकार से जो है वो प्रतिदिन अपना काम कंटिन्यू रखा। धीरे-धीरे 1 साल के बाद 1 साल और बीत गया, 2 साल बीत गए, लेकिन अगर बात करें तो उस उन बीजों में अंकुरित भी नहीं हुए, उन बीजों में कोई भी बीज जो है वो आपका ऊपर नहीं आया। अब किसान काफ़ी परेशान होने लगा। 1 साल बीतने के बाद धीरे-धीरे 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, लेकिन 3 साल में भी बीज अंकुरित नहीं हो पाए। तो किसान काफ़ी परेशान था, उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपने खेत में जो बीज बोए हैं, वो सड़ गए हों, बेकार हो गए हों, और हमें इनका कोई भी रिज़ल्ट ना मिले। कहीं हमने लालच में आने के चक्कर में अपनी फसल को बर्बाद तो नहीं कर दिया, अपनी चीज़ों को बर्बाद तो नहीं कर दिया। इस तरीके से किसान बहुत परेशान होता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद, 1 साल बीतने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे करते-करते पूरे 5 साल बीत गए, और 5 साल बीतने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि सुबह-सुबह जब किसान उठ कर के अपने घर से निकलता है और अपने खेत पर पहुँचता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर जो बीज हैं वो अंकुरित हो चुके हैं, और बीज अंकुरित होने के बाद उसके अंदर एक अलग ही खुशी थी, और एक अलग ही उसके अंदर एक करने का मतलब खुशी पैदा हो रही थी, और वह ज़ोर से चिल्लाया, जिससे कि गाँव वालों तक वो आवाज़ पहुँची, और गाँव के लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। और जब गाँव के लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने देखा कि बीज अंकुरित होने लगे, और बीज अंकुरित होने के बाद देखते ही देखते 1 महीने के बाद वो बाँस के जो पेड़ थे, वो आज मतलब जहाँ पर अंकुरित हुए थे, वहाँ से 1 महीने के अंदर वो 90 फीट की ऊँचाई तक पहुँच गए थे। ये जो चीनी बाँस होता है ना, इसकी एक खास मतलब ये खास बात ये होती है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, देखेंगे, इसकी खास बात होती है कि 4-5 साल तक इसके बीज जो है वो अंकुरित ही नहीं होते हैं, और जब अंकुरित होते हैं
तो उन्हें अपनी ऊंचाई तक पहुंचने में 1 से 2 महीने का समय लगता है केवल। तो ये जो एक बात थी ना कि 5 साल तक किसान ने जो पेशेंस बना के रखा, अब उसके खेत में बहुत ही जल्द जो है वो बड़े-बड़े बाँस मतलब निकल आए और वह अब बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो ये जो उसने एक पेशेंस रखा था पिछले 5 साल से, ये भी हमारी भी कहीं न कहीं सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार होता क्या है कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तैयारी करते हैं, 1 साल भी निकल जाता है और तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, क्वालीफाई नहीं होते हैं, तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोटिवेट होने के बाद लगता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब हम लगातार दोबारा से अपनी उसमें फिर कंटिन्यू करते हैं और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात भी कही है, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये गुच्छे में 10 चाबियाँ हैं और आप ताला खोलते हो, पता चला 9 मतलब चाबियों से ताला नहीं खुला, लेकिन 10वीं चाबी जो होती है वो क्या होती है, ताला खोल देती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरी मेहनत की और अगर हम किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए अपने एग्जाम में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम आने वाले एग्जाम्स में भी सफल नहीं होंगे। तो हमें अपनी कोशिश को तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए, तब तक एक पेशेंस हमें अपने आप पर रखना चाहिए। अगर हम सच्ची श्रद्धा से यानी सच्ची मेहनत कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं और अपनी चीज़ों को मतलब एक कहते हैं कि जी जान से लगे हुए हैं, जुनून के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हम अगर पेशेंस रखेंगे तो 100% अगर इस एग्जाम में नहीं तो कहीं ना कहीं हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। बट हमारा पेशेंस ज़रूरी है कि हम किस पेशेंस के साथ में मेहनत कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, उतनी ही कहीं न कहीं धैर्य की यानी पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। अगर हम अपने धैर्य और पेशेंस को यानी कि पेशेंस को खो देते हैं, तो फिर हम अपनी सफलता को भी अपने हाथ से निकाल देते हैं। तो हमें तब तक मेहनत करते रहनी है जब तक कि हम सफल ना हो जाएँ और आज नहीं तो कल हम ज़रूर सफल होंगे, ये हमारा वादा है।